आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परिस्थिति से केवल स्थिति। देखिए, परिस्थिति को हमने एक दो रंगों में दर्शाया है, जबकि स्थिति को हमने एक ही रंग में दर्शाया है। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि परिस्थिति में दो रंगों की, एक अच्छी एक बुराई, क्योंकि अच्छी का अभिप्राय सात्विक स्थिति से लिया जाता है, बुरी का अभिप्राय एक विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों से लिया जाता है। अक्सर हम काले रंग को तामसी स्थितियों से दर्शाते हैं। यूं तो देखिए, इसमें एक राजसी स्थितियों का भी कुछ अंश आप पर हम ले सकते हैं। और इस सब के नीचे हमने एक शब्द लिखा है सत्संग, जिसका अभिप्राय धर्म से है, सात्विक स्थिति से है, सत्वगुण से है। जबकि परिस्थिति शब्द में हमने एक परि शब्द को काले रंग से दर्शाया। अब हम इन सभी स्थितियों के एक शब्दार्थ भी समझते हैं, इन रंगों के भावार्थ को भी समझते हैं, क्योंकि सफेद रंग सत्वगुण का प्रतीक है और काला रंग तमोगुण का प्रत्यक्ष रूप से प्रतीक है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में समझना होगा, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए इस संसार में परिवार में रहते हैं, गली मोहल्ले में रहते हैं, शहर में रहते हैं, एक देश में रहते हैं। इस ब्रह्मांड में कितने ही मनुष्य हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 950 करोड़ इस संसार में मनुष्य रहते हैं। और कितने ही देश हैं, 230-35 देश हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, हम तो प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ना कुछ प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चाएं करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर संबंध रखते हैं। देखिए, 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां हैं। तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया है और रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया है। और शास्त्रों में बार बार कहा गया है, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सत्वगुण की सदा ही प्रशंसा करो। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निखार लाती हैं, आपके हमारे जीवन में एक संतुलन, अनुशासन, सहज ही एक व्यवस्थित जीवन जीने की एक कला पेश करती है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों का भावार्थ समझता नहीं, क्योंकि प्रकृति के ये 3 गुण अपने आप में नित्य हैं। किसी एक गुण की एक समय विशेष में प्रधानता होती है, फिर किसी दूसरे गुण की गौणता होती है, तीसरे गुण की अति गौण स्थिति होती है। इन सभी स्थितियों पर लगभग हम प्रतिदिन ही किसी न किसी रूप में कम अधिक चर्चाएं करते ही रहते हैं, क्योंकि इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर प्रभावित होते हैं। अब विशेष रूप से स्थूल शरीर तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे परिवार की जो स्थितियां हैं, आपके हमारे गली मोहल्ले की, शहर की, देश की और संसार की, ब्रह्मांड की, यानी कि प्रकृति की, इन सभी स्थितियों से हम सभी भाई बहन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभावित होते हैं। देखिए, स्थिति में और परिस्थिति में 2 ही अंतर है, इसलिए हमने परी को काले रंग से यहाँ दर्शाया है, थोड़ा भेद रखने के लिए। क्योंकि आपकी जो एक स्थिति है, मन की स्थिति को, स्थूल शरीर की स्थिति को हो, कारण शरीर की स्थिति को, ये एक आपके हमारी एक व्यक्तिगत अवस्थाएं हैं। आपकी स्थितियां कुछ अलग हैं, मेरी स्थितियां कुछ अलग हैं। परिवार में 6 सदस्य हैं, तो 6 के 6 सदस्यों की अलग अलग स्थितियां हैं। और परिस्थिति का अभिप्राय क्या है कि जब आपके जीवन पर अन्य, चाहे वो परिवार के सदस्य हो, देखिए 6 सदस्य परिवार में हैं, तो एक परिस्थिति पर, यानी कि एक व्यक्तिगत जीवन पर परिवार के अन्य 5 सदस्यों का जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को परि का अभिप्राय बाहर की स्थिति से है। यानी कि परिवार के स्तर पर भी पारिवारिक अन्य सदस्यों का आपके हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, उनके लिए गए निर्णयों का, उनकी क्रियाओं का। यानी कि
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको हमें कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां मिलती हैं। उन स्थितियों को ही, क्योंकि वो बाहर से आती हैं, इसलिए उसको परिस्थिति कहा जाता है। और जो आपके हमारे भीतर हम बनाते हैं वो एक स्थितियां होती हैं। इसलिए तो कहते हैं मन की स्थिति को मजबूत बनाओ। और मजबूत कब बनती है? क्योंकि 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों में सतोगुण एक मजबूत स्थिति है, क्योंकि ये एक मुक्तिदायक गुण है। ज्ञान पूर्वक स्थिति सत्संग में बनती है, सत्वगुण का संग करने से बनती है। जबकि शास्त्र तो स्पष्ट रूप से आपको में बार बार समझाते हैं ये रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है। हालांकि रजोगुण देखिए प्रत्यक्ष रूप से उतना बंधनदायक नहीं है जितना तमोगुण बंधनदायक है। और आपका हमारा तो शरीर भी देखिए ये तामसी पदार्थों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का। और जिन स्थितियों में ये बनता है उसके पीछे का कारण 5 भोग्य विषय हैं, उनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए जब तक इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते तो फिर आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। और भौतिक उन्नति देखिए हम जितने स्तर पे भी करते हैं उसमें भी हम देखिए भौतिक शिक्षा के आधार पे, यानी कि भौतिक शिक्षा को भी देखिए सत्वगुण से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान में स्थिति है। जितना जितना हम भौतिक ज्ञान के स्तर पर भी आगे बढ़ते हैं उसकी भी कोई शास्त्रों में निंदा नहीं की गई। देखिए भौतिक ज्ञान यदि आगे नहीं विकसित हुआ होता तो आज आपके हमारे हाथों में जो मोबाइल है, लैपटॉप है, और भी देखिए हम विज्ञान के द्वारा जो उसकी एक सुविधाएं लेते हैं। देखिए विज्ञान एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी कहा गया है। जब हम इस मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं तो ये एक अभिशाप है। हमने तो मोबाइल एक खिलौना के ऊपर भी एक बार संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझे नहीं, देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, अनित्यगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। देखिए किस गुण का हमें कितना संग करना है। जब हम कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तो उसका अभिप्राय निषेध कर्मों से होता है, नींद की निंदा नहीं है। भले ही हम सफेद दृष्टिकोण से देखिए सात्विक नींद की प्रशंसा करते हैं, जो कि अक्सर हमने 5 घंटे 20 मिनट की समझाई थी। जबकि राजसी नींद की और तामसी नींद की तो कोई प्रशंसा नहीं होती। देखिए हम नींद में कोई भौतिक उन्नति भी कर नहीं पाते, आध्यात्मिक उन्नति भी कर नहीं पाते। तो इसका अभिप्राय क्या है कि नींद हमें उतनी ही लेनी चाहिए कि आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ये एक स्वस्थ रहे, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सदुपयोग की दिशा में आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं। देखिए अभी हम बात कर रहे थे भौतिक शिक्षा की। भौतिक शिक्षा हम जितनी भी अर्जित करते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, क्योंकि उसका संबंध भौतिक स्थितियों से है। भौतिक शरीर की मृत्यु तो निश्चित है, यानी कि भौतिक शरीर का अभिप्राय स्थूल शरीर से है। जबकि मन, बुद्धि और कारण शरीर की जो एक स्थिति है, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तब तक बना रहता है जब तक हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पाते। यानी कि आप और हम कारण शरीर में जैसे जैसे कर्मशय बनाते हैं, संस्कारों की स्थितियां बनाते हैं, देखिए जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों पे आगे बढ़ने लगते हैं, ये जो हमने परिस्थिति से स्थिति और उसको एक सत्संग से जोड़ा है, इसका भी प्रयोग है कि बाहरी तल पे ये जो प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं उसमें आपको मैं तमोगुण को एक निंदा रूप में, यानी कि उसका एक संग नहीं करना, मोहनात्मक स्थितियों से आपने हमें बचना है और सत्वगुण का संग करना है। इसीलिए तो हमने लिखा है परिस्थिति में केवल स्थिति, यानी कि सत्वगुण का प्रकृति के 3 गुणों में जरूर और जरूर आपने हमें संग करना है। यदि हम उस संग का अर्थ समझ नहीं पाते, देखिए स्थिति का यहाँ अभिप्राय क्या है कि हमने उस सत्वगुण का संग अवश्य ही करना है। और जो बुराई रूप में तमोगुण की स्थिति है उसको एक नींद रूप में लेना है, इस मौनात्मक स्थितियों से बचना है, पदार्थों का उतना ही एक सदुपयोग रूप में
संग करना है कि आपके हमारे स्थूल शरीर जो कि अपने आप में तामसी है, इन भोग्य विषयों का एक मर्यादा तक संग करना है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक जब तक हम समझते नहीं, तब तक फिर आपकी हमारे ज्ञान की कड़ियाँ को, आपके हमारे जीवन की जो एक आध्यात्मिक उन्नति की जो एक ऊंचाइयाँ हैं, वो मनुष्य प्राप्त कर नहीं पाता। देखिए मनुष्य जीवन आपको में एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए परमात्मा का दिया हुआ एक अवसर है, वरदान है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित की थी जिसमें हमने प्रकृति के साथ एक अवसर शब्द लिखा था। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों में उस अवसर शब्द को सत्वगुण का संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियों से समझाने का एक प्रयास किया था। और परमात्मा का दिया हुआ जो एक उपहार है, देखिए जैसे हम किसी के भी दिए गए उपहार को खोलते हैं, उस वीडियो में हमने खोलने का अभिप्राय ये है कि ब्रह्म मुहूर्त का संग करें, यानी कि प्रकृति द्वारा जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति का प्रतिदिन जो एक अवसर मिलता है, उस अवसर का सदुपयोग करते हुए परमात्मा से अपना संबंध पहचानें। यही तो एक परमात्मा के दिए हुए उपहार यानी कि मनुष्य जीवन के अवसर का एक लाभ है कि हम साधना आरंभ करें। ठीक इसी तरह ये जो परिस्थिति में जो स्थितियां हैं, यानी कि चाहे परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा जो जो अनुकूल स्थितियां आपको हमें मिलती हैं, उन अनुकूल परिस्थितियों को सदुपयोग करो। इसी तरह गली मोहल्ले में जो जो अनुकूलताएं आपको हमें मिलती हैं, उनमें केवल अनुकूलताओं का ही अपने संग करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा देना है। और इसी तरह प्रकृति के वातावरण में ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, इन 3 गुणों में आपने हमने सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष का जब हम संग करते हैं, देखिए ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है और मुहूर्त का अभिप्राय उस समय विशेष है जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। यानी कि स्थिति का अभिप्राय उस समय विशेष से लिया जा सकता है। इसका सबका अभिप्राय देखिए, इसलिए हमने परिस्थिति से केवल स्थिति शब्द लिखा है और उस स्थिति शब्द के नीचे ही हमने एक सत्संग की स्थिति लिखी है, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो प्रतिदिन कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, मौनात्मक स्थितियों से बचो, वो हानिकारक स्थिति है। और लाभदायक स्थितियों का भी प्राय ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जगने लगते हैं तो फिर आपका बड़ा श्रद्धापूर्वक सत्संग पर चिंतन मनन की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। ये चिंतन मनन की स्थितियां मजबूत होने का अभिप्राय वो शोध की स्थितियों से है। जब हम श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग पर चिंतन मनन शोध की स्थितियों में पहुंचने लगते हैं, तो फिर वो मन बुद्धि से वो शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुंचने लगते हैं। और कारण शरीर में पहुंचने से ही जो पहले के बुरे संस्कार, राजसी और तामसी स्थितियां बनी हुई थी, उन सभी बुरे संस्कारों को क्रमशः कमजोर करती है। जैसे देखिए इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अब जैसे ही सूर्योदय होगा तो सूर्य की किरणें अपने प्रकाश द्वारा वो अंधकार की छटनी करती हैं, अंधकार भागने लगता है। ठीक इसी तरह शुभ संस्कार अपने प्रभाव को दिखाते हुए वो जो पहले के बुरे संस्कार थे उनको कमजोर करते हैं। कमजोर करते करते वो समाप्त होने लगते हैं। समाप्त होने का अभिप्राय शास्त्रों में दग्ध बीज की अवस्था से कहा है, क्योंकि संस्कार एक बीज के समान है और बीज का अंकुरण मन बुद्धि के स्तर पर होता रहता है। ये मन बुद्धि के स्तर पर जब इनके अंकुरण रूपी फुरने जागते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं। शास्त्रों में तो इन फुरनों को, विचारों को वृत्तियां कहा है। ये वृत्तियां फिर स्थूल शरीर के स्तर पर, देखिए स्थूल शरीर हम सब का एक यंत्र के समान है। इसकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां देखिए 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों को ही गोलक कहा गया। नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा का ये 5 भोग्य विषयों का, नाक गंध का सुख भोगना चाहती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का। देखिए ये जो हम विदेशों में इधर उधर सैर सपाटों पे जाते हैं, हम रूप देखना चाहते हैं। और इसी तरह त्वचा स्पर्श का सुख चाहती है, कान शब्द का,
इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि ये 5 भोग्य विषय आपको प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से संसारी भोगों में ही एक आसक्ति रूप में एक व्यसनी बनाते हैं। यदि हम इसको सत्वगुण की लगाम से एक मर्यादित नहीं रखते, नियंत्रित नहीं रखते, इसलिए तो बार बार कहा गया रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से मर्यादित में रखो, नियंत्रण में रखो। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है, ताकि आपका मेरा सत्संग को, गुरु के प्रवचनों को सुनना को, शास्त्रों का स्वाध्याय करना को, ब्रह्म मुहूर्त में उठना को, ये सभी स्थितियां मिलजुल के आपके हमारे मन बुद्धि को एक नियंत्रित रखती है। कि मन बुद्धि की तुलना में ये विषय होता है, विषयों में इसकी आसक्ति बनी रहती है। इसलिए तो कहते हैं मन ही बंधन का कारण, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधता कब है? जब जिस संसार में रुचि रखता है, संसार को पाना चाहता है, संसार को भोगना चाहता है, संसार को ही इकट्ठा करने में ये दिन रात ज्ञानेंद्रियों को भी और कर्मेंद्रियों को भी, देखिए कर्मेंद्रियां क्या, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, और ज्ञानेंद्रिया तो अभी हमने बताई, नाक जिभिया आंख त्वचा कान। यानी कि स्थूल शरीर को जो हम दिन रात भगाते हैं। अक्सर देखिए जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, तो ऐसे मनुष्यों का सत्वगुण कमजोर होता है। सत्वगुण कमजोर में फिर रजोगुण नाचता है, ये आपको में भगाता है। किसमें? लाभ से, लोभ में, लोभ से फिर संग्रह में, संग्रह से फिर महासंग्रह में। ये सभी स्थितियां आप संसार में देख रहे हो, विभिन्न प्रकार की घोटालेबाजियां। देखिए मनुष्य ने, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में एक उदाहरण बार बार देता रहता हूँ, और वो उदाहरण से एक साधारण मनुष्य को बहुत लाभ हुआ है, इसलिए उस उदाहरण की मैं बार बार पुनरावृत्ति भी करता रहता हूँ। देखिए आपने हमने खाने तो 100 रुपये, 1000 रुपये आपने हमने धर्मानुसार कमा भी रखे, फिर भी ऐसी स्थिति विशेष में वो 900 रुपये तो बेकार चले जाने हैं। फिर भी अज्ञानतावश, सत्संग के अभाव में जो मनुष्य घोटालेबाजी, हेरा फेरी, चोरी डकैती जैसी स्थितियां बनाता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है। देखिए यहाँ की स्थिति विशेष में यदि हम कानून व्यवस्था से किसी कारणवश बच भी जाएं, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो आपके मेरे छोटे से छोटा किया गया पाप कर्म, घोटालेबाजी, हेरा फेरी, सब के सब एक गैर जमानती वारंट लेकर आपका हमसे वसूलते हैं। उन किए गए पाप कर्मों का आपको में एक दुख रूपी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसे निंदनीय जोनी है, इन जोनियों का अभिप्राय क्या है? ये दंडनीय जोनी है। जो तो परमात्मा देखिए न्यायकारी भी है, किसी का पक्षपात नहीं लेते, लेकिन परम दयालु भी। इसलिए परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अनादिकाल से अचेत इसीलिए रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन मनुष्य जोनि में आपको मैं अचेत कभी नहीं रखा। और यदि हम गुटखा, तंबाकू, मादक पदार्थ, शराब का सेवन करते हुए, कुछ नशे के पदार्थ लेते हुए स्वयं ही अचेत स्थिति में जाते हैं, तो ये आपके बड़ी अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग कर नहीं पाते, सत्संग कर नहीं पाते। यानी कि हम प्रकृति की जो परिस्थितियों में जो स्थिति है, यानी कि जो एक सात्विक गुण है, ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है, उसका हम संग कर नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप आपका मेरा रजोगुण बिगड़ा रहता है, और बिगड़ा हुआ रजोगुण देर से देर मनुष्य को तमोगुण में ही गिराता है। ये आपका हमारा एक अनुभव है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए सत्वगुण का संग करना है। इसीलिए हमने देखिए परिस्थिति में केवल एक स्थिति शब्द को, यानी कि अनुकूलतम स्थितियों को अपने हमने चुनना है, अपने जीवन में सजाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सोना है, सुबह लाभदायक स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक लाभदायक स्थितियों से जुड़ना है, ताकि आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने। वो शुभ संस्कार बनने से ही मन बुद्धि के स्तर पर जो भोगों के फुरने उठते थे, उन पर एक नियंत्रण आ जाता है। फिर वो शुभ संस्कार परोपकार के कार्यों के लिए आपके विचार आते हैं, और धीरे धीरे जब साधना आरंभ हो जाती है, तो फिर वो परोपकार के कार्यों में भी सकामता समाप्त हो जाती है, निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। यानी कि मनुष्य
कर्म योग में स्थित हो जाता है। ये योग की स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर में एक सात्विक स्थिति मजबूत करती है। सात्विक स्थिति जितनी जितनी मजबूत होती जाएगी, क्योंकि कर्म योग के बाद एक परिपक्व स्थिति ज्ञान योग की आती है। ज्ञान योग के बाद की परिपक्व स्थिति भक्ति योग की है। भक्ति को तो यूं ही योग ही कहा जाता है, तो भक्ति के साथ योग जोड़ने से वो महायोग बन जाता है। यानी कि इन सभी योग की स्थितियों में आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा पे जो पहले तमोगुण रजोगुण की जो एक परछाई थी, देखिए तमोगुण की परछाई को मल से कहा जाता है, रजोगुणी परछाई को एक विक्षेप से कहा जाता है, चंचलता से कहा जाता है। ये आपके मेरे आत्मा के ज्ञान को कमजोर करती है, धुंधला करती है। देखिए जब हम सत्वगुण का संग करते हैं तो हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। अक्सर हम सत्वगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं, रजोगुण को धुंधली स्थिति से जोड़ते हैं, जैसे चांद का प्रकाश होता है। और तमोगुण को तो देखिए अज्ञानता से जोड़ा जाता है। अज्ञानता का विपर्य यहाँ आप सफेद दृष्टिकोण से आप तारे के प्रकाश से भी जोड़ सकते हो। देखिए तारे का प्रकाश, चांद का प्रकाश और सूर्य के प्रकाश में कितना अधिक अंतर है। इन सभी स्थितियों के अंतर को समझते हुए आपको वे तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों को पहचानना है और लाभदायक स्थितियों से जुड़ना है। यानी कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से फिर दिन में जब ये जो राजसी संसारी स्थितियां आपके समक्ष इर्द गिर्द घूमती हैं, मनुष्य उन प्रलोभनों से, उन विषय भोगों की आसक्ति से अपने आप को सतोगुण की लगाम द्वारा एक नियंत्रित रखता है, अनुशासित रखता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित बना रहता है। अब व्यवस्थित जीवन जीने वाले का कभी भी तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरता तो फिर अज्ञानता की स्थितियां बनती ही नहीं। इन सब स्थितियों का आपको मैं अभिप्राय यही लेना है कि हमने भारी परिस्थितियों में जितनी जितनी सात्विक स्थितियां हों उनका ही अनुकरण करना है। यानी कि संक्षेप में आप यूं कह सकते हो कि भारी तल के जो प्रतिदिन के 3 गुण आते हैं, तमोगुण को नींद रूप में संग करना है, रजोगुण का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए, परिवार का लालन पालन करने के लिए एक मर्यादा तक संग करना है, और अपने जीवन का आध्यात्मिक उन्नति की करने के लिए या योग को कार्य शरीर को शुद्ध करने के लिए, आत्मा का जो मूल ज्ञान स्वरूप है उसमें लौटने के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त का यानी कि सत्वगुण की स्थितियों का एक लाभ उठाना चाहिए। तो ऐसी सभी सार्थक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनने लगी, ताकि आपके हमारे जीवन में ये सत्संग की, ज्ञान की स्थितियां मजबूत हों, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सहज ही आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता जाए। ऐसी सभी शुभ सार्थक सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही की बातें आपको तर्क संगत अति अधूरी लगती हो, कही की बातों पर कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।